देखो, अब हम बात करेंगे जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाओं की, और फिर बौद्ध दर्शन की बात करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध दर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जैसे हम जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ते हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैसे ही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। ठीक है, तो क्या शिक्षाएं बौद्ध धर्म की है जो इन्होंने बताया बौद्ध धर्म के अंदर कि 10 शील, 10 शिक्षा पद बताए जिनका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से जैनियों में पंच महावृत है और गृहस्थों के लिए पंच अणुवृत है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर 10 शील है। 10 शील, 10 शील, 10 शील भी कहते हैं इनको, 10 शिक्षा पद भी कहते हैं, 10 शिक्षा पद। तो यही है यहाँ की शिक्षा। जैसे वहां पंच महावृत था, इसी प्रकार से यहाँ 10 शील या 10 शिक्षा पद है। कौन कौन से हैं देखो। 5 तो वही है जो वहां पर उनके थे, वही है 5 तो। ठीक है, अब इसमें देखो, एक तो अहिंसा है, ये उनका भी था। पंचमावर्त था ना जैनियों का, तुलना करके पढ़ा करो। सत्य, ये उनका भी था। ठीक है, अस्त्य, ये उनका भी था। अस्त्य, चोरी नहीं करना। व्यभिचार न करना, और मद का सेवन नहीं करना। सेवन नहीं करना, ये 5 है। ठीक है, उसके अलावा छठा है अपरिग्रह, ये जैनियों में भी था, पंच महाव्रत में। 7वां है ब्रह्मचर्य, ये जैनियों में भी था। तो पांचों के पांचों जो 5 महाव्रत है जैनियों में, वो पांचों के पांचों बौद्ध धर्म में भी है, 10 शील के अंदर। असमय भोजन न करना, असमय भोजन नहीं करना। दोपहर के बाद में बौद्ध धर्म में भोजन निषेध था। आरामदायक शैया का त्याग, आरामदायक शैया मतलब जो सोने वाला बिस्तर है उसका त्याग। संगीत और नृत्य से दूर, ये जैन धर्म के जो 10 शील दिख रहे हैं आपको, जैन धर्म में इनको फॉलो करना पड़ता है। देखो, ये तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांचों तो जैन धर्म की शिक्षाओं में भी थे, जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया। जो भिक्षुओं के लिए थे वो थोड़े कठोर थे, और यही पांचों गृहस्थों के लिए थे, थोड़े सरल थे। भिक्षुओं के लिए हमने देखा उसे पंच महाव्रत बोल दिया था, गृहस्थों के लिए उसे पंच अणुव्रत बोल दिया था। यहां पर ये 10 के 10 शील है, ये किन के लिए है? ये भिक्षुओं के लिए है। 10 के 10 शील किन के लिए है? भिक्षुओं के लिए है। भिक्षु मतलब जो संघ में प्रवेश करेगा, जो घर बार छोड़ेगा, उसके लिए है। इनमें से क्या किया गया? ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो, किसी वस्तु की चोरी मत करो, और व्यभिचार मत करो, मद का सेवन नहीं। ये केवल 5 है ना, ये गृहस्थों पर लागू थे। गृहस्थों के लिए 5 ही शील लागू थे, 5 ही। और इन्हें कहा जाता है पंचशील। इन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि 5 ही लागू है ना गृहस्थों पर, इन्हें पंचशील कहा जाता है। गृहस्थों पे 5 ही क्यों लागू है देखो,
क्योंकि ये गृहस्थों पे हो नहीं सकते ना। अपरिग्रह यानी मतलब संचय मत करो, तो गृहस्थ रहेगा वो तो संचय करेगा धन का, चीजों का, ठीक है, हर सामान रखेगा, संचय करेगा। ब्रह्मचर्य है, किसी भी प्रकार की काम वासना मत रखो, तो गृहस्थ को तो रखनी पड़ेगी, संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है। असमय भोजन ना करो, गृहस्थ का तो दोपहर बाद में भोजन होगा। आरामदायक सैया का त्याग, गृहस्थ तो सोएगा। संगीत व नृत्य से दूर, गृहस्थों में तो ये चलता है। तो ये 5 छूटे हैं ना, ये गृहस्थों को दी गई थी कि आपके लिए ये नहीं, आपके लिए 5 ही है। 10 के 10 भिक्षुओं के लिए। भिक्षु कभी कोई चीज का संचय नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य रखेगा, दोपहर बाद भोजन नहीं करेगा, आरामदायक शैया का त्याग, और संगीत और नृत्य से दूर। ये शिक्षा है। अब आ जाते हैं बौद्ध दर्शन, आत्मा परमात्मा, जिस प्रकार जैन धर्म की पढ़ते हैं उसी प्रकार बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन। हमेशा ध्यान रखो, ये लाइनें उल्टी पुल्टी चिपकाते हैं, जैन धर्म वाली बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म वाली जैन धर्म में। तो इसलिए आपको तुलनात्मक स्टडी करनी जरूरी है, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की तुलनात्मक स्टडी जरूरी है। तो देखो, क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर को मान्यता है? नहीं है। ईश्वर को मान्यता नहीं। इसका मतलब ये लोग अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं होता ना, आप भी सोचो कौन है इनका ईश्वर? कोई नहीं है, ईश्वर को मान्यता नहीं है। इसके अलावा आत्मा को भी मान्यता नहीं है, आत्मा को मान्यता नहीं। बौद्ध दर्शन में आत्मा नहीं मानी गई है, इसलिए इन्हें अनात्मावादी भी कहते हैं। एग्जाम में ये वर्ड भी आ जाता है, अनात्मावादी। उसके अलावा एक और वर्ड आ जाता है, निरात्मावादी, निरात्मवाद, यानी कि जो आत्मा में विश्वास नहीं रखता हो, जो मान्यता नहीं देता हो। उसके अलावा देखो, पुनर्जन्म को मानता है। बुद्ध के तो खुद के पुनर्जन्म हुए हैं, खुद की पूर्व जन्म की जो कथाएं थी वो जातक कहलाती है। कर्मवाद को मान्यता बिल्कुल है, जो कर्म करेगा उसे अनुसार होगा उसका। कर्मवाद को भी मान्यता है। अब देखो, वेदों की बात करें तो वेदों का विरोध किया इन्होंने, वेदों का विरोध, वेदों के पक्षधर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज आप देखना ढंग से, मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया, तुलना देखो, वहां पर भी ईश्वर को मान्यता नहीं है, जैन धर्म में भी, ठीक है। जैन धर्म में पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पार्श्वनाथ का पुनर्जन्म 9 बार का उल्लेख, तो यहाँ पे भी पुनर्जन्म होता है। जैसा कर्म करता है वहां, जैन धर्म की तो मेन ही विचारधारा कर्म पर टिकी हुई थी कि कर्मों को ही तो नष्ट करना है। वेदों को वो भी विरोध करते हैं एक तरह से, उनको अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन ये चीज देखो, ये आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जैन धर्म वाले तो मानते हैं ना। जैन धर्म वाले तो क्या कहते हैं कि आत्मा के ही कर्म चिपकता है तभी जीव बनता है, और उस आत्मा से ही उस कर्म को बाहर निकालना है, ठीक है। तो आत्मा को मान्यता नहीं है, यहां वहां है। ये एक अंतर आपको जैन धर्म से अंतर देखने को मिलता है इन विशेषताओं में, जो सिंपली विशेषताएं होती है उनमें, ठीक है। ये जैन धर्म के साथ में अंतर है मूल। ये आत्मा वाला आपसे पूछे, जैन व बौद्ध धर्म में मूल अंतर है आत्मा, ठीक है। चलो आगे देखो, वेदों का विरोध वहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, तो ये चीजें तो है। उसके अलावा देखो, क्षणिकवाद,
ये बौद्ध धर्म की एक विचारधारा है, क्षणिकवाद या अनित्यवाद। क्या होता है ये क्षणिकवाद और अनित्यवाद? क्षणिक का मतलब होता है कुछ क्षण में ही कोई भी वस्तु है, ये माना जाता है कि हर वस्तु है वो क्षणिकवाद है, वो नष्ट होने वाली है। अनित्यवाद है कि वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो खत्म होगी, हर चीज खत्म होगी। भाई क्षणिक मतलब क्या होगा? क्षण भर के लिए है। अनित्य मतलब स्थायी नहीं है। तो हर वस्तु जो है नष्ट होने वाली है। ये बौद्ध धर्म की विचारधारा है। उसके अलावा और विचारधाराओं में यथार्थवाद, सत्य असत्य में पूछेगा निम्न से बौद्ध धर्म की विचारधारा नहीं है या कुछ भी। यथार्थवाद या प्रयोजनवाद पर विश्वास है इनका। यथार्थवाद या प्रयोजनवाद, यथार्थ का मतलब होता है जो सत्य है, जो सही है, जो यथार्थ स्थिति है, वो उस पे इनका विश्वास है, यानी कि अंधविश्वासों से दूरी है एक तरह से। ठीक है। इनका जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। जीवन का चरम लक्ष्य ऐसा ही बौद्ध में है तो ऐसा ही जैन में है। उनको वो मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष के बाद में वो चतुष्ट अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य इनका भी वही है जिसको ये लोग निर्वाण कहते हैं। देखो कई बार क्या होता है, निर्वाण की जगह निबाण, तो आप इनमें डरो मत। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज वो संस्कृत, और बौद्ध धर्म के जो साहित्यों की लैंग्वेज थी पाली, तो संस्कृत से पाली में बिगड़े हुए शब्द हैं ये। तो हर शब्द बिगड़ा हुआ मिल सकता है आपको। निर्वाण, मूल जो चीज है ना, चरम लक्ष्य, वो निर्वाण है। और निर्वाण है क्या? निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत। दुखों का अंत होना चाहिए। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि जीवन है ना वो दुखों से भरा हुआ है, और इन दुखों का अंत होना चाहिए। और निर्वाण होने के बाद में ये दुखों का अंत हो जाता है। और बुद्ध मानते हैं, और बौद्ध धर्म के अंदर ये विचारधारा है निर्वाण की। ये मानते हैं कि जीवित को प्राप्त होता है। जीवित मतलब जिंदा आदमी को ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मरे हुए को जो प्राप्त होता है ना वो महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण वो है मृत्यु के बाद ही मिलता है, मृत्यु के पश्चात। यानी बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि निर्वाण तो है ना वो तो व्यक्ति का पहले ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण तो मृत्यु के बाद ही होगा। तो ये विचारधारा, तो आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं। रिवीजन में मोस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें तो वेदों के विरोधी है, तो सीधी सी बात है कि वर्ण व्यवस्था के विरोधी है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों को बताया गया उसके विरोधी। ठीक है। उसको कहा कि ये मानव निर्मित व्यवस्था है, ये एक मानव निर्मित व्यवस्था। तो बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था है वो एक मानव निर्मित व्यवस्था है। तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उनमें इन्होंने 10 सील दिए थे। 10 सील की मेन फोकस क्या था कि व्यक्ति का आचरण अच्छा हो। तो आचरण की शुद्धता पर बड़ा बल दिया है इन्होंने, तभी तो 10 सील दिए थे कि आचरण की शुद्धता, आदमी का जो व्यवहार है उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता पर इन्होंने जोर दिया था। बड़े स्टिक थे इस मामले में। ये इनका जो संघ चलता था तो बड़े स्टिक रूल के साथ रहना पड़ता था। आचरण की शुद्धता पर बड़ा बल दिया, तभी इन्होंने 10 चीजें बताई।
इसलिए इसको आचरण की शुद्धता भी एग्जामिनर लिख सकता है, या ऐसे लिख सकता है अति शुद्धतावादी। बिल्कुल, ये अति शुद्धतावादी है, ये अत्यधिक शुद्धतावादी है। ठीक है। मानव व्यक्तित्व के बारे में, मानव व्यक्तित्व के बारे में बौद्ध धर्म में यह सिद्धांत है कि मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों से निर्मित है। ये विचारधारा भी बौद्ध धर्म की विचारधारा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है स्त्रियों के लिए भी निर्वाण संभव बताया गया है। स्त्रियों भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। स्त्रियों के लिए निर्वाण संभव है। अरे तभी तो हमने पढ़ा ना, निर्वाण संभव है तभी तो बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल किया था, भिक्षु बनाया था, नहीं तो क्यों बनाते। स्त्रियों के लिए अलग मठ हुआ करते थे। अलग मठ, मठ मतलब अलग विहार, रहने का, वो पूजा का और का सबका अलग होता था। ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं जो लाइनों में, 4 लाइनें कोई सी भी उठा लेते हैं वो, तो थोड़ा सा सतर्क रहो इनके बारे में। अब देखो, अगर अपन बात करें तो एक जैन, ये बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा विचार है वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है, अभी उसको समझो। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग क्या है, ये बहुत ही बड़ी विचारधारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग कह दो, यह लिखा आता है मध्यम प्रतिपदा, एक ही बात है। मध्यम मार्ग, मध्य मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, क्या सीन है इसको समझो। देखो, जहां पर आपको पता है कि जो जैन धर्म थे ना, जैन धर्म में ये था कि आदमी अपने शरीर को दुख दो, कष्ट दो, उपहास रखो, काया क्लेश, वहां एक वर्ड आया था, अत्यधिक काया क्लेश, और मृत्यु भी कैसे, सलेखना पद्धति से। लेकिन यहां बुद्ध कह रहा है नहीं, ऐसा मत करो, न तो सुखी रहो, सुखपूर्ण जीवन जियो ऐसो आराम से, और ना ही बहुत ज्यादा कष्ट वाला काया क्लेश वाला जीवन जियो, दोनों ही वर्जित है। मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने क्या कहा, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। तो इन्होंने ये कहा कि अष्टांगिक मार्ग में जो बता रखा है उससे ज्यादा आप अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत मत करो। ठीक है। और जो मैंने बता रखा है उससे, और न ज्यादा अत्यधिक काया क्लेश में रहो। तो अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में रहना, दोनों ही वर्जित किया गया है। अधिक सुखपूर्ण जीवन जीना व अत्यधिक काया क्लेश में रहना वर्जित किया गया। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाओ। बस यही है। जहां जैन धर्म काया क्लेश की बात करता है, वहां पर ये मध्यम मार्ग की बात करता है। तो ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात है। एक बहुत बड़ा विचार है जो 4 आर्य सत्य हैं, उनको समझो। जो 4 आर्य सत्य, ये तो इनकी मूल विचारधारा है, 4 आर्य सत्य वाली। इसको देखो, कौन कौन से 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं वो देखो। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं
ये बौद्ध धर्म का मूल आधार आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, किस पे टिका हुआ है, जड़ क्या है? वो है चार आर्य सत्य। इसी पे ही टिका हुआ है, पूरा रट लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से जैन धर्म टिका हुआ है त्रिरत्न पे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का जो दर्शन टिका हुआ है वो चार आर्य सत्यों पर टिका हुआ है। कौन से हैं वो चार आर्य सत्य? इनको यहां समझना होगा, एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन दे देता हूं। चार आर्य सत्य कौन से हैं? नंबर एक है दुख। दुख, नंबर एक है दुख। वैसे तो ऐसे लिखा आता है जैसे दुख, दुख। नंबर एक है दुख। नंबर दो है दुख समुदाय। दुख समुदाय। और नंबर तीन है दुख निरोध। और नंबर चार है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब समझना है यहाँ पे, जैसे मैंने जैन धर्म आपको पूरे ढंग से समझाया, इस पे भी बात करेंगे। देखो, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दर्शन है चार आर्य सत्य। यही मूल आधार है, पूरा बौद्ध धर्म इसी पे टिका हुआ है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध क्या कह रहा है कि ये चार आर्य सत्य हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता, ये रहेंगे। नंबर एक दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखों से भरा है, जीवन में दुख ही दुख है। बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तो किस कारण किया? बुद्ध ने बाहर, जब बुद्ध ने यात्रा की बाहर की, तब उसने चार दृश्य देखे थे और वो दुखों वाले थे। तीन उनमें दुखों वाले थे। तो जीवन दुखों से भरा, आदमी बूढ़ा भी होता है, आदमी मरता भी है, आदमी बीमार भी होता है। तो बुद्ध ने कहा जीवन दुखों से भरा, और ये बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण की है। ये बात बुद्ध ने कहां से ग्रहण की है? उपनिषदों से ग्रहण की है। तो बुद्ध ने कहा जीवन दुखों से भरा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किसने कहा था कि जीवन दुखों से भरा है? ये बुद्ध ने कहा था। और ये बुद्ध ने बात कहां से ग्रहण की है? उपनिषदों से ग्रहण की है। उपनिषदों से ग्रहण की। दुख समुदाय, इसको समझना होगा। दुख समुदाय क्या होता है? दुख तो समझ गए कि जीवन में दुख ही दुख है, बुद्ध ये कह रहा है जीवन में दुख ही है। दुख समुदाय क्या होता है? ये होता है कि दुख जो उत्पन्न होते हैं उनके भी अनेक कारण होते हैं। वो कारण है ये। भाई आपको दुख है, तो क्या उसके पीछे कारण नहीं है क्या? आप ये बताओ। तो दुख समुदाय क्या होता है? दुख समुदाय, आप सोचोगे ये दुख समुदाय क्या होता है, ये होता है कारण। और कारण बताए भी गए हैं इसमें, जिनको 12 कारण बताए गए हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा गया है, बुद्ध ने बता दिया है। बुद्ध ने 12 कारण भी बता दिए हैं। ये दुख, दुख समुदाय मतलब कारण। दुखों का कारण क्या है? तो दुख उत्पन्न के अनेक कारण है। दुख उत्पन्न के, भाई दुख तो कैसे भी उत्पन्न हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दुखों का कारण जो विशेषकर इन्होंने 12 कारण दिए हैं, द्वादश निदान। तो दुख के कारण को इन्होंने जो कहा है वो नाम दिया है, एक क्रम है जो आपको ध्यान रखना है, प्रतीत्य समुत्पाद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो दुखों के कारण है उनको बौद्ध शब्दावली में क्या कहा गया है? प्रतीत्य समुत्पाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि प्रत्युत समुत्पाद की विचारधारा किसमें है? बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी विचारधारा है ये। दुखों का कारण, दुखों का कारण प्रत्युत समुत्पाद, या इसके लिए प्रत्युत समुत्पाद के लिए एक वर्ड काम में आता है, हेतु परंपरा। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप नाम से सुनो ना, जो हेतु परंपरा जो एक प्राचीन परंपरा है कि किसी के कारण से कुछ पैदा होना, किसी के कारण से कुछ पैदा होना, तो कारण हेतु परंपरा। प्रतीत्य समुत्पाद, किसी के प्रति स्वरूप कुछ उत्पाद बनना, कुछ पैदा होना, यानी क्या दुख है। इस प्रतीत्य उत्पाद में ही तो बताया गया है, इसी में ही तो 12 जो आपके ये द्वादश निधान है, 12 कारण है। द्वादश निदान, द्वादश निदान मतलब 12 कारण। तो दुख समुदाय जब भी नाम आए तो दुख समुदाय का मतलब होता है दुखों का कारण, और कारण है 12। ठीक है, इसे प्रत्युत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। खूब क्वेश्चन आता है ये कि द्वादश निधान बौद्ध धर्म में, प्रत्युत्तर समुत्पाद बौद्ध धर्म में, दुखों का कारण है ये। दुख निरोध क्या है? अब देखो, कारण दुख हमें पता चल गया, जीवन में दुख ही दुख है, इसमें बता दिया कि दुखों के 12 कारण है। दुखों के कितने कारण बताए गए हैं? 12 कारण बताए गए हैं। अशिक्षा है, ठीक है, और जो लालसा जिसको कहा गया है भाई, दुखों का जो कारण एक तो ये हो गया अविद्या, तृष्णा, उसे कहा गया तृष्णा। तो ये दुखों के 12 कारण है टोटल। चलो कारण हो गए। अब इसमें क्या है, दुख निरोध में क्या है? इसमें बताया गया है कि कारण की उत्पत्ति का निवारण क्या है। चलो कारण 12 पता लग गए, लेकिन कारण की जो उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति का निवारण का कारण क्या है, का निवारण कैसे होगा? कि जो, चलो दुख का हमें पता चल गया कि ये 12 दुख है, तो इनकी उत्पत्ति का निवारण कैसे होगा? इसका है, इसका उपाय क्या बताया गया है इसमें? दुख निरोध कैसे होगा, रोका कैसे जाए? निरोध का मतलब होता है रोकना। तो दुखों को रोको, उनकी उत्पत्ति मत होने दो। इसके लिए क्या करो? इसके लिए बताया गया है निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण होते ही दुख क्या हो जाएंगे? समाप्त। तो ये है भाई निवारण इसका। तो दिक निरोध में निवारण बताया गया। निवारण क्या बताया गया है? निवारण क्या बताया गया है? निर्वाण। जो निर्वाण इनको मिलता है वो। दिक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसमें उपाय बताए गए हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। भाई आपको बता दिया कि दुख है, 12 दुख है, और उनका निवारण किससे, निर्वाण से हो जाएगा, ये भी बता दिया। ये कैसे मिलेगा? उपाय बताओ भाई हमें तो। आपने सब कुछ बता दिया, आपकी बीमारी, बीमारी का कारण, और आपको बता दिया भाई कि ये डॉक्टर है, इसको दिखा दो। अब डॉक्टर दवाइयां तो लिखेगा, उपाय क्या है, कैसे हम निर्वाण प्राप्त करेंगे? तो वो उपाय के लिए इन्होंने इसी में, चौथे में, एक जो बौद्ध धर्म का जो उपाय है सबसे बड़ा, वो है अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्गों पर चलो, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न है, उसी प्रकार यहाँ अष्टांगिक मार्ग, उन्हीं से दुखों की मुक्ति हो सकती है, उन्हीं से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो चौथा आर्य सत्य में ही शामिल है। अष्टांगिक मार्ग से दुखों से मुक्ति हो सकती है। तो वो अष्टांगिक मार्ग 8 कौन कौन से हैं? तो उन अष्टांगिक मार्ग की अगर अपन बात करें कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं 8, देखो। 8 मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक
कर्मांत, सम्यक कर्मांत 8 मार्गों में है ये। सम्यक आजीव, ये भी बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। सम्यक स्मृति, आठ मार्ग है। तो सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, मैंने सोचा यहीं लिखवा देते हैं टॉपिक को, यहीं देख लेते हैं। सम्यक संकल्प, और सम्यक वाक। इस प्रकार से ये 8 मार्ग है। उचित, सम्यक का मतलब होता है उचित कर्म करना, ठीक है। उचित स्मृति, उचित व्यायाम, उचित समाधि, उचित दृष्टि, उचित वाक, उचित संकल्प, इनसे आप दुखों से मुक्ति पा सकते हो। अब बात आती है, चलो ये सब हो गया कि दुखों का कारण, 12 कारण, और दुखों की उत्पत्ति का निवारण भी पता चल गया कि भाई निर्वाण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर उपाय भी पता चल गए, अष्टांगिक मार्ग। अब देखो बात आती है कि ये 4 आर्य सत्य एक व्यक्ति, एक भिक्षु इन आर्य सत्यों को कैसे पहचाने कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो 4 आर्य सत्यों की जो पहचान की जाएगी कि मेरे जो दुखों का कारण क्या है, मेरे दुखों का निवारण कैसे होगा, उपाय क्या है। तो 4 आर्य सत्यों को पहचान के लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आपके पास सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि। भाई देखने के लिए 4 आर्य सत्य क्या क्या सही है क्या उचित है, उसके लिए आपके पास में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, तभी तो पहचान पाओगे। पहली चीज तो यही है। तो नोट, 4 आर्य सत्यों की पहचान के लिए सम्यक दृष्टि होना चाहिए। अब देखो एक जो इनकी एक विचारधारा, जो विचारधारा है प्रत्युत्तर समुत्पाद की, प्रत्युत्तर समुत्पाद, इसको थोड़ा सा यहां अलग से बता देता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। प्रत्युत्तर समुत्पाद, अब देखो आप प्रत्युत्तर समुत्पाद ढूंढते रहोगे, ये एक संस्कृत शब्द है लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो है पाली, तो थोड़ा बिगड़ गया। प्रत्युत्तर का बन गया पतिचा, पतिचा, प्रतीक्षा का बन गया बिगड़ के प्रतीक्षा, और समुत्पाद का बन गया समुपाद। तो इस विचार को पतिता समुपाद लिखा है ना, तो समझ जाया करो तुम लोग। अब बार बार मैं ये भी नहीं लिखा सकता पाली में हर शब्दावली, एग्जामिनर दे देता है। तो आप खुद समझ जाओगे कि अगर आपको बिगड़ा हुआ नाम वैसा ही दिख रहा है तो वो वही नाम है, ठीक है।
तो प्रतीत्य समुत्पाद, किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रतीत्य समुत्पाद यही तो है, 12 कारण बता रहा ना, तब ये प्रतीत्य समुत्पाद की विचारधारा क्या है कि किसी भी कार्य, इस धरती पर अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो ये कहलाता है कार्य कारण संबंध। प्रतीत समुत्पाद की विचारधारा क्या दर्शाती है? कार्य और कारण के संबंध को दर्शाती है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो कि अगर कोई कार्य हो रहा है, आपको दुख मिल रहा है, इसके पीछे क्या होगा? कोई ना कोई कारण होगा। तो 12 कारण यही तो थे ना, प्रतीत समुत्पाद कारणों को कहा गया है। या इसके लिए एक वर्ड और काम में ले सकता है, आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। आश्रित मतलब किसी पर आप आश्रित रहोगे तो उसकी कोई उत्पत्ति भी होगी। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद, किसी के कारण से कुछ उत्पन्न होगा, तो यही तो है कार्य। किसी की प्रतीत्य, किसी के बदले कुछ उत्पन्न होगा, और इसी में ही वो द्वादश निधान दे रखे हैं। इसमें द्वादश निधान की अवधारणा है, 12 निधान, ये पार्ट इसी का ही है। ठीक है। 12 कारण, 12 कारण में से जो प्रमुख कारण बताया गया है वो है अविद्या और तृष्णा। अविद्या और तृष्णा, ये दो बड़े कारण हैं। इसके कारण से आदमी दुखों में रहता है। अगर उसको ज्ञान हो जाए तो वो दुखी नहीं होगा, अविद्या में है वो। और अगर वो अपनी तृष्णा, अपनी इच्छाएं त्याग देगा तो अपने आप ही उसके दुख कम हो जाएंगे। ये भी एक कारण है। अब देखो, एक बहुत ही शानदार चीज आती है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। इसमें विद्वानों को लेकर एक विवाद सा चल रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। ठीक है। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? इसके लिए देखो, आप पढ़ के जाओगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यही थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की शरण में आ जाओ, धम्म की शरण में आ जाओ, संघ की शरण में आ जाओ, यही नारा था संघ का। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ रट के गए, लेकिन और भी है, शील समाधि प्रज्ञा। शील, समाधि और प्रज्ञा भी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट। बुद्ध धम्म संघ तो है ही, उसके अलावा शील समाधि प्रज्ञा को भी त्रिरत्न मानते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म की विचारधारा है, ठीक है, तो जो दर्शन है वो अब एक बार समझ लो। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के लिए 10 सील बताए गए हैं, 10 शिक्षा पद बताए गए हैं जो भिक्षुओं के लिए लागू होंगे, 10। तो इनमें क्या है, 5 तो वो के वही हैं जो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत बनाए थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके अलावा है व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है, बुरा आचरण, मद का सेवन नहीं करना है, और असमय भोजन दोपहर के बाद नहीं करना है, आरामदायक शैया पे नहीं सोना है, संगीत और नृत्य से दूर रहना है। ऐसे 10 बताए, जिनमें गृहस्थों को केवल 5 ही फॉलो करने हैं। ये 5 जो डब्बे में बंद किए मैंने, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, व्यभिचार न करना और मद, क्योंकि ये तो गृहस्थ को करना ही पड़ेगा। इसलिए आप खुद जानते हो कि ये तो गृहस्थ के लिए हो ही नहीं सकता ना, इसलिए इन्होंने कहा गृहस्थ ये तो कर ही सकता है, चोरी मत करो भाई, सत्य अहिंसा ये तो कर ही सकता है ना गृहस्थ, शराब मत पियो, ये वो नहीं कर सकता क्योंकि वो गृहस्थ है और ये गृहस्थों में आम है। तो ये इन्होंने 10 सील दिए।
ये शिक्षा थी। दर्शन देखो तो ईश्वर को मान्यता नहीं है, ये जैन धर्म में भी नहीं थी, अनीश्वरवादी है। आत्मा को मान्यता नहीं है, ये अनात्मवादी है, निरात्मवाद है। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता है, बौद्ध धर्म में नहीं है, ये एक बड़ा अंतर है। पुनर्जन्म को ये भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, क्रमवाद को हिंदू भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी। वेदों का विरोध किया। वैसे जैन में भी वेदों को अप्रमाणिक ही माना गया है, और तो ये भी विरोध कर रहे हैं, वो भी विरोध ही कर रहे हैं। क्षणिकवाद, ठीक है, क्षणिकवाद, अनित्यवाद, यानी कोई चीज है वो क्षणिक है, अनित्य है, वो नष्ट होगी, हर वस्तु नष्ट होगी। ये क्षणिकवाद बौद्ध धर्म में है, कोई स्थायी नहीं है, सब नष्ट होगा। यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद है प्रयोजनवाद। यथार्थ का मतलब जो वस्तु स्थिति है उसी में रहो, यथार्थ में। जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है निर्वाण। अब निर्वाण होते ही क्या होगा? पहली चीज, निर्वाण होते ही आपके दुखों का अंत हो जाएगा, ये जीवित को ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन महापरिनिर्वाण है वो मृत्यु के पश्चात मिलता है। वर्ण व्यवस्था के विरोधी होंगे जब वेदों के विरोधी है तो, क्योंकि उसको इन्होंने मानव निर्मित व्यवस्था बताया है। आचरण की शुद्धता पे बड़ा जोर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आचरण की शुद्धता पर अति शुद्धता बाती है, तभी 10 शील दिए, आचरण शुद्ध के। जैन धर्म में भी आचरण पर बड़ा, सम्यक आचरण पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। मानव व्यक्ति 5 स्कंदों से बना हुआ है, ये विचारधारा बौद्ध धर्म में है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण संभव है। जैन धर्म में जो है ना, 2 भद्रबाहु वाला दिगंबर और स्थूल भद्र वाला श्वेतांबर। तो जैन धर्म में जो ये जो दिगंबर होते हैं ना, ये नहीं मानते कि महिलाओं को मोक्ष मिलेगा, दिगंबर मानते हैं। दिगंबर नहीं मानते, श्वेतांबर मानते हैं, ये मैं बता चुका हूं। ये मानते हैं स्त्रियों को निर्वाण संभव है, तभी तो बुद्ध ने संघ में प्रवेश दिया ना महिलाओं को। स्त्रियों के लिए अलग से मठ विहार होते थे। ये तो छोटी मोटी बातें जो लाइनों में आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात समझो, मध्यम मार्ग किसका है? बुद्ध का है, मध्यम प्रतिपदा। और इसी से देखो, एक आदमी को ना सच में इसी जीवन से चलना चाहिए, मध्यम मार्ग से। भाई न ज्यादा सुखों के भोग की लालसा हो, और न सुखपूर्ण, बहुत ज्यादा सुखपूर्ण जीवन जीवो, न अत्यधिक काया कलेश में रहो, अपने शरीर को दुख भी मत दो। इसको वर्जित किया गया। मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाओ। वो अब देखो, 4 आर्य सत्य, इसको समझ लो, यही है बौद्ध धर्म की विचारधारा पूरी। यही है बौद्ध धर्म का मूल आधार। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सब इसी में छुपा हुआ है। इसमें दुख है, इसमें कारण है, इसमें निरोध मतलब निवारण है, और इसमें उपाय है। निवारण तो जैसे डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर की दवाई उपाय हो गई, समझे ना? ये तो आपका टारगेट था, लेकिन अब उसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो बुद्ध ने कहा जीवन दुखों से भरा है, और ये बुद्ध का कथन है, ये उपनिषदों से ग्रहण किया गया है। आपसे पूछें कि ऐसी कौन सा संत था भक्ति आंदोलन में जिसने बुद्ध की विचारधारा, ये जो शब्द है जीवन दुखों से भरा है, वो उसने अपनाया था? मीराबाई। मीराबाई ने भी यही कहा कि जीवन दुखों से भरा है। उपनिषदों से ग्रहण की। दुख समुदाय, समुदाय मतलब कारण, 12 कारण है इसमें, देखो समझ लो इसको। ये तो मैंने इसका समझाने के लिए ऐसा लिखा है। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, और दुखों का कारण क्या कहलाता है? प्रतीत्य समुत्पाद, यानी किसी कारण, प्रतीत्य समुत्पाद, हेतु परंपरा, कोई चीज होगी तो पैदा होगी। अभी इसका तो आगे देख लेंगे। अभी 12 निदान है इसके अंदर, तो आपके प्रतीत्य समुत्पाद और 12 निदान की विचारधारा इसमें है। दुख निरोध, ये तो कारण की उत्पत्ति का निवारण बताया गया है कि निर्वाण प्राप्त कर लो, दुख समाप्त आपके। निरोध, निरोध मतलब रोकना। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में उपाय बताया गया कि आप कैसे रोकोगे, निर्वाण कैसे लोगे। अष्टांगिक मार्ग से दुखों की मुक्ति कर लो, निर्वाण पा लो, ये 8 मार्ग अपना लो।
सम्यक जैसे वहां पर आपको आत्मा से कर्मों को अलग करना था तो आपको त्रिरत्न अपनाने थे, वहां यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपनाने हैं। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। नोट देखो, नोट। चार आर्य सत्यों की अगर पहचान करनी है तो उसके लिए आपके पास में होनी चाहिए सम्यक दृष्टि। क्या होनी चाहिए? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए आपके पास में, तभी आप चार आर्य सत्य को पहचान सकते हो। प्रत्युत्व समुत्पाद क्या है? पतिच्चा समुत्पाद, किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यही हेतु परंपरा है। ठीक है भाई, कुछ चीज होगी तभी कुछ होगा, तो दुख है तो इसका मतलब कारण है। कार्य और कारण में संबंध होता है, कार्य मतलब दुख है तो कारण भी है। आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, कोई चीज है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आश्रित जरूर है। इसमें द्वादश निधान डाले गए हैं। प्रमुख कारण द्वादश 12 कारण बताए गए हैं, अविद्या और तृष्णा। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में एक और त्रिरत्न माने गए हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये भी माने गए। तो ये दर्शन हो गया। बहुत सटीक बातें बताइए जो सीधी एग्जाम में आने वाली है।